ठीक है। तो ये मैंने HW दिया था, ठीक है। तो तुम लोगों ने ट्राई तो किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है जिसमें हाँ जिसमें 5 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। कितने लोगों में से? 9 लोगों में से, ठीक है। 9 लोगों में सिलेक्ट किए जाते हैं। नंबर ऑफ वे कि हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि 2 लोग या तो हमेशा साथ आएंगे या तो नहीं आएंगे। एंड नॉट एंड 2 अदर पीपल रिफ्यूज टू सर्व विथ ईच अदर। और इसमें से 2 लोग हैं जो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे। मतलब जस्ट लाइक कि तुम्हें और मन्नत को सिलेक्ट कर लो तो तुम लोग आपस में बात भी नहीं करोगे, ठीक है। तो 2 लोग ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट करना है, और 2 लोग ऐसे हैं कि वो आपस में बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक तो हमें कितने चुनने हैं, ठीक है। तो इसमें से ये जो 2 लोग हैं उनको मैं AB मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? AB। एंड जो ये 2 लोग हैं उन्हें मान लेता हूं C एंड D। क्या मान लेता हूं? C एंड D मान लेता हूं। अगर इन दोनों लोगों को C एंड D मान लेता हूं तो 2 लोगों को हमेशा सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। पहला केस बना लेते हैं, AB ऑलवेज सिलेक्ट। क्या है? AB ऑलवेज सिलेक्ट। तो हमेशा 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? प्लेयर्स प्रॉब्लम। प्लेयर्स प्रॉब्लम में क्या होता था? टोटल कितने हैं? 9 में से 2 लोग सिलेक्ट कर लिए C। अब 5 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाए? 7C3, ठीक है। अब क्या करना है? CD भी सिलेक्ट है। क्या है? CD आल्सो सिलेक्ट। क्या है? CD आल्सो सिलेक्ट है। तो 9 में देखो यहां पे क्या हुआ, 9 में 2 ऑलरेडी सिलेक्ट है और 9 में ये भी सिलेक्ट है। तो हमें कमेटी कितने लोगों की बनानी थी? 5 पीपल की कमेटी बनानी थी। कितने लोगों की कमेटी बनानी थी? 5। तो 5 लोगों में कमेटी बना दी थी। इसमें से 4 ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। कितने लोग सिलेक्ट कर चुके हैं? 2 ये। तो अब कितने को सिलेक्ट करना है हमें? 1। तो यहां पे कितना केस आ गया C एंड D को सिलेक्ट करने के लिए? 5C4। तो टोटल वे कितना हो जाएगा हमारे पास केस 1 का? 7C3 माइनस 5C1। नोट करो ये। फिर दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। केस 2 क्या है हमारा? केस 2 क्या है? केस 2 है हमारा AB एक्सक्लूड। क्या है? AB एक्सक्लूड। AB को क्या कर दिया हम लोगों ने? एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अगर मैं AB को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिजेक्ट करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? क्या था? AB को रिजेक्ट करने का फॉर्मूला क्या था? N-P-C-R। क्या था? N-P। N हमारे पास कितना है? तो यहां से क्या आ जाएगा? 7C5 आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या है? C एंड D आर इंक्लूडेड। क्या है? C एंड D आर इंक्लूडेड। किसमें है? इसमें इंक्लूडेड कर रहे हैं। तो C एंड D में देखो कमेटी कितने लोगों की बनानी थी हमें? 5 लोगों की कमेटी बनानी थी, ठीक है। 5 लोगों की कमेटी बनानी थी। इसमें मैंने 2 को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। C एंड D को हमने क्या किया? सिलेक्ट किया। कितने लोगों को सिलेक्ट किया? 2 लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो 2 लोग ऑलरेडी है, तो मुझे 5 में से अब कितने लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3, ठीक है। तो टोटल वे कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 9C5 माइनस 5C3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनल आंसर केस 1 प्लस केस 2। केस 1 क्या आया था हमारे पास? 7C3 माइनस 5C1 प्लस 7C5 माइनस 5C3। लास्ट आंसर बताओ कितना आ जाएगा इसका?
आया? आया? इसका 30 आ रहा होगा टोटल, इसका 11 आ रहा होगा, ठीक है। क्या आ रहा होगा? 41 आंसर फाइनल, ठीक है, नोट कर लो। चले नेक्स्ट। मतलब रात को याद था, सुबह भूल गए, वाह। अच्छा जागने में लेट हो गया। ओ ओके ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये भी हो गया हम लोगों का। एंड ये, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है इसमें? परम्यूटेशन में वर्ड क्या होता है? रिपीट होता है। वर्ड रिपीट हो गए या तो सेम चीज क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? इफ टोटल ऑब्जेक्ट इज एन, कितने टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास? कितने? एन ऑब्जेक्ट रिपीट एज ए लाइक ए, ठीक है। ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है और सी रिपीट हो रहा है, ठीक है। देन टोटल परम्यूटेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये वो है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए टाइम रिपीट हो रहा है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बी टाइम रिपीट हो रहा है, और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सी टाइम रिपीट हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी इंटू फैक्टोरियल सी। मतलब जितनी बार भी जो ऑब्जेक्ट रिपीट होगा कितने टाइम पे, उसको क्या हम लोग लेंगे? उसको क्या लेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वाई वी डिवाइड ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। हम क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि सम आइटम क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्या हो जाते हैं? जो रिपीट कर रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे? आइडेंटिकल। तो वो क्या हो जाएंगे? बार बार काउंट होंगे। क्या होंगे? बार बार काउंट होंगे। तो उस काउंट को हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ में? नोट करना है? नोट कर लो। नोट करना है या क्वेश्चन समझना है? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है? वर्ड हैज रिपीट लेटर। क्या है? वर्ड में क्या होना चाहिए? रिपीट लेटर होना चाहिए, तब हम यूज कर सकते हैं। अरेंजमेंट इंक्लूड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। क्या है? जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें कैसे होंगे? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे 5 संतरे, 5, ठीक है, बनाना, ये सब क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। सम ऑब्जेक्ट लुक सेम। क्या होंगे? सम ऑब्जेक्ट क्या होंगे? लुक सेम होंगे, ठीक है। सम आइटम आर इंडिस्टिंग्विशेबल। क्या इंडिस्टिंग्विशेबल क्या होगा? इसमें मैंने लिखा था इंडिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है जिनको पहचाना ना जा सके, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? जिनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, ठीक है, ठीक है। जैसे आइडेंटिकल, दो भाई बहन हैं जो सेम दिखते हो, अगर वो दोनों सेम कपड़े पहन ले तो उनको पहचानना मुश्किल होता है, ठीक है। यहां तक आ गया, ठीक है। अभी रुक जा भाई, नोट करने की जल्दी है इसे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डैडी का, ठीक है। इसका क्या बनाना है? हमें परम्यूटेटेड बनाना है। क्या बनाना है? परम्यूटेटेड बनाना है। कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे। डैडी में कितने टोटल लेटर है? 5, ठीक है। एन हमारा क्या आ गया? 5। यहां पे रिपीट डी कितनी टाइम कर रहा है? 3 टाइम्स कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल। हो गया जी। नोट करना है, आप नोट कर लो। यहां तक हो गया? ये नहीं हुआ? नोट करना, ठीक है। हाँ, अरे मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ना, मतलब क्या करते हैं कि बच्चों को अपनी इंस्टीट्यूट की टी शर्ट पहनाते हैं ना, ठीक है भाई। वो अपने इंस्टीट्यूट है भाई, मतलब तुम्हें पता है फॉरेन में ये सब नहीं चलता है, मतलब वो नॉर्मल ड्रेस में आ सकते हैं अपने घर से, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या, मतलब बच्चों को भी पता है क्या प्रोडक्ट समझते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट, सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब बच्चों को छोड़ो, टीचर को प्रोडक्ट समझते हैं, ठीक है। तुम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, वहां पे टीचर का भी ड्रेस कोड होगा भाई। क्यों? एक नॉर्मल जींस पैंट पहन के आ सकता है ना बंदा, ठीक है। मतलब जींस, मतलब ये नहीं कि मतलब ये 36 जेबों वाला पैंट पहन ले, ये नहीं, ठीक है।
एक नॉर्मल की जींस पहन ले, एक प्लेन टी शर्ट पहन ले, ठीक है, डिसेंट बंदा लगेगा? नहीं, उनको क्या चाहिए? अरे कुछ इंस्टीट्यूट का तो अलग ही हाल है। क्या चाहिए वहां पे? एक खाकी कलर का पहना देंगे, ठीक है, और अपना टी शर्ट, या तो अपना टी शर्ट बोल देंगे पहनने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, या तो बोल देंगे एकदम और मतलब टी शर्ट मतलब शर्ट पहन के आओ, और यहाँ पे क्या कर देंगे टाई, वो बोल देंगे आइडेंटिटी कार्ड लगाओ, ठीक है, ठीक है। देखो आइडेंटिटी कार्ड ये होता है कि मतलब एक सेफ्टी के लिए भी मान सकता हूँ कि मतलब कोई दूसरा बंदा इंस्टीट्यूट में ना घुसे यार। ये क्या भाई है कि आपको 24 आवर्स पहन के ही चलना है आइडेंटिटी कार्ड। अरे यार, मतलब सच में ऐसी नौकरी होती है, सच बता रहा हूँ। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मतलब ऐसा क्यों। जब तुम IIT जाओगे ना, वहां पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड होगा तुम्हारा, ये नहीं कि तुम 24 घंटे गले में चिपका के रखो। आइडेंटिटी कार्ड ये होगा कि तुम इंस्टीट्यूट से बाहर निकल लो या इंटर आ रहे हो, उसके लिए काम आएगा बस। और खाने में काम आएगा कि वहां से खाने में एंट्री होती है कि तुम्हारा रोज होता है कि तुम कब कब खा रहे हो, तो उसका ये एंट्री देना पड़ता है। इसके सिवा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड नहीं काम आ रहा है। और यहाँ पे भाई हर जगह मतलब ऐसा मतलब ड्रामा बना देते हैं कुछ चीजों का, ठीक है। रूल्स के नाम पे ना फालतूगिरी मत करो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, रूल्स के नाम पे ना फालतूगिरी मत करो। सच में ये होता है भाई। ये नहीं तुम नॉर्मल टी शर्ट पहन के आ रहे हो, तुम्हारे पास आइडेंटिटी, अंदर जाओ, ठीक है। तुमने गाड़ी क्यों बैठा के रखा है? चेक करने के लिए ना, आइडेंटिटी कार्ड है नहीं बस। नहीं, उनको क्या चाहिए? पूरा ड्रेस कोड भी बनाना है। और पता है कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, अलग है, ऊपर वाला दे देंगे, नीचे वाला देंगे नहीं। जब देना तो पूरा दो, है ना। ऐसे ऐसे तो इंस्टीट्यूट है यार। एक इंस्टीट्यूट में तो बोलते हैं कि आपको कोट पहन के पहनाना है भाई समझ लो, कोट पहन के पहनाना है, ठीक है। गर्म समझ लो, उस दिन क्या हो जाए, क्लास का AC बंद हो जाए। क्या हो जाए? क्लास का AC बंद हो जाए, और गर्मी का दिन हो, टीचर की क्या हालत होगी हाँ, मतलब सच में ये होता है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है कि भैया तुम्हें उसमें टाई भी लगा के पहनानी है। मैंने कहा यार ठीक है, उससे अच्छा 30,000 रुपये या 30-20 हज़ार रुपये में काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हो गया नोट यहाँ तक? यहाँ पे नोट करो। ये नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब इंडिया में एक चीज़ है ना, जिसकी हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना, उसकी हम इज्जत ही नहीं करते, ठीक है। जैसे लाइक एग्जाम्पल हमारी नदियाँ, ठीक है, क्या है नदी, ठीक है, इतनी गंदी करके रखते हैं, कुछ कहने को नहीं। जो भी आता है उसमें कूड़ा डाल के चले जाते हैं, ठीक है। और हमारी क्या नदियों को क्या माना जाता है? देवी। क्या माना जाता है? देवी। मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे टीचर पे भी एक एग्जाम्पल होता है कि हम लोग टीचर को एकदम मतलब गॉड की तरह के दिखते हैं, ठीक है, पर रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब ये मजाक नहीं, मतलब मैं खुद पढ़ता था, मैं खुद नहीं करता था, ठीक है। तो मेरे को ये डर लगता है भाई, जो ज़्यादा तुमसे बोले ना कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वही से मेरे डर लगना चालू लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा बेइज्जती भी उन्हीं ही करते हैं। हाँ ये सच है, मतलब नहीं होता, मतलब आप जिसकी ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करेंगे ना, उसी की ज़्यादा हम बेइज्जती करते हैं इंडिया में। नदियाँ हो गया, ठीक है, सफाई नाम पे तो चीज़ ही नहीं है। अभी तो सिविक सेंस का बहुत नाम उठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो वो चीज़ ही नहीं है कि जहाँ मन चाहे वहाँ गंदगी फैला देते हैं, ठीक है। जिसे रिया खाती है, ठीक है, क्या पराठा खाया उधरी फेंक दिया, है ना। अब फेंकता नहीं, यहाँ खिड़की से डालते हो। अरे मुझे पता है सब। क्या तो यहाँ पे रखा ही नहीं गया सफाई वाला, कूड़ा वाला रखा ही नहीं गया, फेंकूंगा मैं। हाँ हो गया ये भी नोट, ठीक है। चले नेक्स्ट, ठीक है। क्या है, तुम लोग ट्राई करोगे एक बार? ठीक है, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे होगा विवेका नंद, ठीक है, ठीक है। अब करो। अब एक चीज और आ जाएगा, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, ठीक है। ये है, ठीक है। हाँ हाँ, तो कितने हो गए हमारे पास वर्ड? एन कितने हो गया? 11 हो गया। इसमें से वी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2। ए कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स। और एन कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वे फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। नोट कर लो मन्नत, नोट कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के किसको डर लग रहा है? सभी को ना। अब मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं, तुम लोग लैंग्वेज देख के ही डर जाते होगे कि हाँ अब इतना लंबा, एक तो ये रहता है कि कौन पढ़े इतना लंबा, रहता है ना। हाँ पढ़ो और सॉल्व करो पहले, ठीक है। नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। किसी ट्रेन का टाइम टेबल है, ठीक है, क्या है, ट्रेन का टाइम टेबल है, ठीक है। वीक में कितने दिन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो एन हमारे पास 7 हो गया। एक ट्रेन है जो वीक में T1 कितने बार रिपीट करती है? 2 बार रिपीट करती है, ठीक है। एक ट्रेन है T2, वो कितनी बार रिपीट करती है? 3 बार करती है। और दूसरी ट्रेन है, सॉरी T2, और दूसरी ट्रेन है T3, वो कितनी बार रिपीट करती है? 2 टाइम्स। अब आ गया, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वे फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कुछ था क्वेश्चन में। मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग लैंग्वेज देख के डर जाते हो, हम उसका भी कारण है, असमझ मीडियम हो तुम लोग। कितने लोग असमझ मीडियम है? 1 2 रिया नहीं, झापड़ पड़ेगा ये। मन्नत है, तब भी देख के डर रहे हो। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। पहला क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक इतना है, ठीक है, नंबर ऑफ वे बनाना है, ठीक है, एंड इसको क्या बनाना है? डिक्शनरी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है हमारा ये सेकंड वाला? डिक्शनरी प्रॉब्लम होना चाहिए, डिक्शनरी या रैंक प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला तो जो सेम अभी पढ़ाया है, और दूसरा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रैंक प्रॉब्लम, तो सॉल्व तुम्ही को करना है दोनों, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? पहले तो हमें नंबर ऑफ वे निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ वे, ठीक है। ये वाले वर्ड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज करते हैं तो टोटल वर्ड कितने हैं? 7, ठीक है। सी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और कोई वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब क्या है सेकंड हमारे पास? रैंक प्रॉब्लम। क्या है? रैंक प्रॉब्लम। तो पहले कौन सा वर्ड आएगा? सी, इसके बाद फिर से सी, इसके बाद ई, फिर क्या? आई, के, टी, आर, फिर टी। गलत हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा, मेरी वजह से नहीं होगा, ठीक है। पक्का यही आ रहा है? 2 2 4 2 6 7, ठीक है। लिख लें हम लोग, सी सी सी, सॉरी, ई आई के आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मिला। यहां पर रख लेते हैं क्रिकेट। मन्नत, कल इंडिया को हराया ना तुमने? हरा दिया ना? क्यों? डेरिन मिचेल ऑफ ग्लेन फिलिप्स को क्यों सपोर्ट कर रहा था तू? हैं? तू नहीं सपोर्ट किया था ना? मैं पता है मेरे को, मुझे पता, ये भी पता चला कि ग्लेन फिलिप तेरा फेवरेट प्लेयर है। नहीं, ठीक है, क्रिकेट आ जाए। सी हमारा कौन से स्थान में आ रहा है? पहले में आ रहा है, ठीक है। तो सी को मैंने हटा दिया, ठीक है। 0, ये वाले पार्ट को हम क्या लिख देंगे? 0। लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी यहां मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? 0 ही आ जाएगा। यहां से हटाते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक आया। अब आर कौन से स्थान पे आ रहा है? 4। कितने स्थान पे आ रहा है? 4 पे, 4 प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। कितने वर्ड बचे अब? 4 बचे। 1 2 3 4 5 6। इसको हटाने के बाद कितने बचे? 5 4,
ठीक है। कोई रिपीट कर रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब 4 कट गया, फिर से 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आई कौन से प्लेस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। इसको हटाने के बाद कितने वर्ड बचे, 4, ठीक है, प्लस सी 0 1 2 3। सी कब आ रहा है, कौन से प्लेस पे आ रहा है, 0, तो हम सीधे 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, के, क्या है, के को भी हटा देते हैं। कौन से प्लेस में आया, 1, वर्ड कितने बचे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ई, क्या है, ई, ठीक है, 0 1, ये भी क्या है, 0, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0, ठीक है। ये देखो 4 इंटू कितना हो जाता है, 5 इंटू 4 20, 3 62 120, ये कितना हो जाएगा, क्या 48, ये कितना, ये कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा 480 प्लस 50 1 3 5, कौन सी रैंक आ गई, 5 3, मन्नत आया, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो समझा ही देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है। बोल रहा है कि बोल क्या रहा है कि जो जीतेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा, जो हारेगा उसे 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा, ठीक है। और जीतने वाले को क्या चाहिए, पहले 4 पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पहले 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। हु विन द सीरीज इफ नो गेम एंड विद ड्रॉ, कोई भी गेम किस में नहीं खत्म हो रहा है, ड्रॉ पे नहीं खत्म हो रहा है, क्या नहीं खत्म हो रहा है, ड्रॉ पे नहीं खत्म हो रहा है। अगर ड्रॉ पे नहीं खत्म हो रहा है तो नंबर ऑफ वे कैन बी सीरीज बाई 1, तो ए से हम लोग कितनी सीरीज जीतेंगे, कितनी, ए से हम लोग कितनी सीरीज जीतेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहला केस है क्या, केस 1 कि ए विन 4/0, क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में उसने चारों मैच जीत लिए, क्या जीत लिए, चारों मैच जीत लिए, तो जीतेगा कैसे, ए। नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा 1, 4C0, ठीक है, 4C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाओ, ठीक है, C2, अब क्या है कि ए विन 4/1, किससे जीता, 4/1 से जीता। अगर 4/1 से जीता हमारा मैच, ठीक है, तो टोटल मैच हमारे कितने हुए, 5 मैच हुए, टोटल मैच कितने हुए हमारे पास, 5 मैच हुए। लेकिन लास्ट वाला कौन जीतना चाहिए, ए, क्या जीतना चाहिए, अरे अगर लास्ट वाला बी जीत जाएगा तो स्टार्टिंग के 4 तो वही जीत गए ना, तो लास्ट मैच किसे जीतना चाहिए, लास्ट मैच विन ए, तभी तो सीरीज है, तभी तो सीरीज हो गई ना। तो अब नई सीरीज कैसे बनेगी, ए बी, ये बनेगी। जब लास्ट वाला विन करेगा तभी तो 5 होगा। तो अभी जैसे वो मैच जीत जाता है वैसे क्या हो जाती है, सीरीज एंड हो जाती है, तो हम सिर्फ इसमें गिनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे इसमें कैसे आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के मैच उसने जीत लिए, तो अब कितने हो जाएंगे, 4 में से 1 जीतने, क्या 4C1, मतलब बी के जीतने के चांसेस 1 ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। C2 आते हैं, C3, ए विन 4-3, क्या है, ए विन 4-2, ठीक है, ए विन 4-2। टोटल मैच कितने हुए हमारे पास, 6 हुए। तो अब देखो लास्ट मैच किसको जीतना है, ए को जीतना है, तो पहले 3
कौन जीत गया? ए। इसके बाद ये जीतेगा और लास्ट वाला मैच कौन जीतेगा? ए। तो उसको तो काउंट करना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास? बोलो, यहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास? हाँ। टोटल मैच कितने? 5 है यहां पे। बी को कितने जीतने हैं? 5C2 भी कर सकते हो, 5C3 भी कर सकते हो। दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं बी को हरा रहा हूं, ठीक है। तुम यहां पे ए को जिता सकते हो। अगर तुम यहां पे 4C3 भी करोगे ना, आंसर क्या ही आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहां पे मैं किसके परसेंटेज ले रहा हूं? बी के परसेंट, ठीक है। बी को लेके चल रहा हूं। यहां पे मैं किसको लेके चल रहा हूं? बी को। तुम ए को भी लेके चलोगे ना, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा ना। एक्सेप्ट इज इक्वल टू रिजेक्शन, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पे भी क्या है, अगर मैं यहां पे 4C3 भी रखूं, ये मैं बी के लिए लिख रहा हूं, ये ए के लिए, ठीक है। बी के जीतने के चांसेस 4C1, यहां पे बी के जीतने के चांसेस 5T2। और ये किसके लिए है? ए के लिए। लिख देता हूं ए, ये किसके लिए? बी के लिए है। ये किसके लिए है? ए के लिए। ये किसके लिए है? बी के लिए है। ये किसके लिए है? ए के लिए। आ गया समझ में? दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है। अब केस 3 भी हो गया, केस 4, ठीक है। ए विन 4-3। ए विन कितने से हो रहा है? 4-3 से हो रहा है। अगर 4-3 से हो रहा है तो टोटल कितने मैच हुए? 7 मैच हुए। तो स्टार्टिंग के ए ये जीत जाता है, 3 जीत गया। और 3 किसने जीतने पड़ने? किसको जीतने पड़ने? और लास्ट वाला मैच कौन जीतेगा? ए जीतेगा। तो यहां पे ए की कंडीशन कितनी आ गई? नंबर ऑफ वे 6C3। टोटल मैच कितने? 6। और उसमें से बी कितने जीत रहा है? 3 जीत रहा है। आया समझ में? और लास्ट वाला कौन जीत रहा है उसका काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि जब ए डिसाइड हो जाएगा तो फिर वो पूरा मैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 6 कितने? पहले 6 के वाले केस है। तो यहां पे क्या आया था? एक कंडीशन आया था जब 4-0 से विन हो रहा था। यहां पे 4 आया। यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 5C2 की? 10, ठीक है। यहां पे कितनी आ गई? 20। टोटल वे कितना हो जाएगा जीतने का? टोटल वे कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 10 प्लस कितना हुआ? 35। नोट कर लो। आया समझ में? अच्छा, ये वाला केस भी पहले नोट करना है ना। ये वाला केस नोट करो, इसके बाद वाला। ये वाला नोट हो गया, तो ये वाला केस नोट करो, ठीक है। एसासिनेशन, टोटल कितने वर्ड है इसमें? 13। कितने हैं? 13। ए कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स, ठीक है। और एस कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? 4। फिर इसके बाद कुछ और रिपीट कर रहा है। आई कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? कितनी? 2। एन कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? कितनी? 2। 4 3 7 7 4 11। और ओ कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? एक बार। और कोई वर्ड? टी। टी कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? 1 टाइम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? अरेंज देम इफ नो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब वॉवेल्स क्या होने चाहिए? एक साथ नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अगर वॉवेल नहीं एक साथ आने वाले तो इसमें कौन सा लगाएंगे? गैप मेथड। क्या लगाएंगे? गैप मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो वॉवेल कितने हमारे पास? वॉवेल कितने हैं हमारे पास? कितने? 6 है। 6 है ना। ए आई आई ओ, कितने हैं? 6,
ठीक है। अगर मैं वॉवेल को हटा दूं तो कितने वर्ड हमारे पास बचेंगे? 6, 13 में से 6 घटाए कितने बचे हमारे पास? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले किसको बैठाना है? 7 लोगों को बैठाना है। कितने लोगों को बैठाना है? 7 लोगों को। ठीक है, या तो 7 लोगों को बाद में बैठाना, पहले इन सबको बैठाना है वॉवेल को। ठीक है, टोटल गैप हमारे पास कितने? 8। कितने गैप है? 8 में से कितने लोगों को बैठाना है हमें? 6। ठीक है, बैठा लिया। अब 8 में 6 लोगों को बैठा लिया, पर इसमें कुछ रिपीट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ रिपीट भी कर रहे हैं। कितने रिपीट कर रहे हैं? फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई ए कितनी बार रिपीट कर रहा है? आई कितनी बार रिपीट कर रहा है? ये वाला पूरा केस हो गया। ठीक है, अब गैप कितने हैं हमारे पास? आई मतलब गैप वाला कंडीशन पूरा फिल हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आते हैं बाकी जो 7 प्लेस है उनमें बैठाने का तरीका। उसमें कैसे बैठा सकते हैं हम लोग? फैक्टोरियल 7 होता था, फैक्टोरियल 7 होता था, यहां तक तो फैक्टोरियल 7। ठीक है, कुछ रिपीट कर रहा है फैक्टोरियल 7 में? एस कितनी बार रिपीट कर रहा है? और कुछ रिपीट कर रहा है? एन कितनी बार रिपीट कर रहा है? यही आया, पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया, हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। पहला, दूसरे पे। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। नोट करना है क्या? अच्छा ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास? When S is separated। क्या है? S is, जहां पे सेपरेटेड आ जाए वहां पे कौन सा मेथड लगाएंगे? गैप मेथड। क्या लगा दे? गैप मेथड लगा देते हैं। ठीक है, बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट। टोटल वर्ड कितने हमारे पास? कितने? 13। एस कितने हैं? 4। अगर मैं 13 में से 4 हटा दूं हमारे पास वर्ड कितने बचे? 9 बचे। ठीक है, 9 को बैठाने का तरीका, 9 को बैठाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गैप कितने आए हमारे पास? 10। कितने आए? 10 गैप आए। तो पहले हम एस को बैठाते हैं, बैठाते हैं इसको। ठीक है, 10 में से हमें कितने गैप चुनने हैं? 4। ठीक है, एस को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। लेकिन ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? हो गया। ठीक है, अब बाकी आते हैं। कितने हैं हमारे पास? 9 बच्चे। तो ये फैक्टोरियल 9 को अरेंज करने का तरीका। ठीक है, एस को बैठाना। ठीक है, 10 में से 4 गैप। ठीक है, बाकी 9 को बैठाने का तरीका। ठीक है, बाकी 9 में इसको हटा दिया। ए कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? ठीक है, आई कितनी बार रिपीट कर रहा है? एन कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? आ गया आंसर, फाइनल आंसर हो गया, नंबर ऑफ। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, यहां पे भी लिख लेते हैं। 8 में से 6 गैप ढूंढना। ठीक है, फिर 6 गैप में वॉवेल बैठाना, बैठाना। ठीक है, बाकी 7 को बैठाना। ठीक है, यहां तक हो गया, हो गया। तो ये ए बी हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया। अब सी क्या बोल रहा है हमारे पास? ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल। ठीक है, ऑर्डर कैसा है वॉवेल का? पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फिर से ए आ रहा है, फिर से आ रहा है, आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है।
मतलब इनको चेंज नहीं करना, ठीक है। इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सी कंडीशन देख लेते हैं। 13 बॉक्स बना लो, क्या बना लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 13 बॉक्स बना लो, ठीक है। क्या बना लो, 13 बॉक्स। वॉवेल हमारे पास टोटल कितने, 6, कितने, 6। कोई 6 बॉक्स को क्रॉस कर लो, 2 2 4 5 1 6 बॉक्स को क्रॉस कर लिया। तो हमें 13 में से कितने बॉक्स चुनने हैं, ठीक है, वॉवेल बैठाने के लिए, ठीक है। 13 में से 6 वॉवेल बैठाना, ठीक है, वॉवेल बैठाना, ठीक है। कितने तरीके से बैठाएंगे, एक तरीके से। पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। कितना तरीका हो गया इसका, ओनली 1 वे। कितना तरीका हो गया, 1 वे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बैठा लेंगे, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो किसी को लग रहा हो सर फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इस तरीके से बैठाएंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं बोलता ना तब हम इसे बैठा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर आ गया कि पहले मेरे को ए को बैठाना पड़ेगा, इसके बाद दूसरे ए को, फिर इसके बाद आई को, फिर इसके बाद ए को, ठीक है। ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे हम लोग। फिर क्या आ गया, ये हो गया, यहाँ पे बैठाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब कितने प्लेस बचे, 6 में से 6 चले गए, कितने प्लेस बचे 7 बचे, 7 फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से हमारे चले गए प्लेस, ए चला गया, आई चला गया, ओ चला गया। एस कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4। एन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाकी 7 7 को बैठाने का तरीका, ठीक है। आ गया समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। ये अलग फिर से ट्राई करो, फिर देखते हैं हम लोग। टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, 5 3 3 1 3, कितने हो गए 15, कितने हो गए 15 हो गए, कितने हो गए 15 हो गए, एक मिनट 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 है टोटल, ठीक है। अब सी कितने हैं हमारे पास, 3 है, कितने हैं सी, 3 है। तो सी को छोड़ के सारे को बैठा दूं, पहले सी को छोड़ के सारे को बैठा दूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12, ठीक है। टोटल कितने, 12, ठीक है। 12 में ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, बी कितनी बार रिपीट कर रहा है, ई कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। सी को छोड़कर बैठाया, ठीक है, बैठाना, ठीक है। कितने गैप मिले हमें, 13 मिले। 13 में हमें कितने गैप चुनने हैं, 3, ठीक है। फैक्टोरियल 3, सी को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3, पर सी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 13 में से 3 गैप अरेंज, 3 गैप चुनना, ठीक है, ठीक है। और सी को बैठाना, ठीक है। क्या है, सी को बैठाना। ये आ रहा है सबका, आ गया ना, ठीक है। नोट करना, नोट क्या करना, हो गया तुम लोग टैलेंटेड बच्चे है ना, टैलेंटेड हो तो फिर ये वाला ट्राई करो, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड, हाँ ई लगा दिया, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। हाउ मेनी देम बिगिन विथ सी, हाउ मेनी बिगिन विथ टी, ओके, ठीक है।
ठीक है, मैथमेटिक्स क्या अरेंज करना है, क्या मैथमेटिक्स और अरेंज करना है। तो टोटल वर्ड कितने हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। ए एन हमारे पास कितना है, कितना 11। एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा अरेंज करने का, फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि पहले स्थान पे कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो सी को बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, पहला स्थान कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे, 10 बचे। फैक्टोरियल 10 में अरेंज किसको किसको करना है, एम को अरेंज करना है, 2 को अरेंज करना है, और टी को, MAT, ठीक है। उनको बैठाने का तरीका यहां तक हो गया। सी को अरेंज नहीं, सिलेक्ट करना, ठीक है, ठीक है। अब ये आ जाओ, ठीक है। क्या है, अब टी को सिलेक्ट करना, क्या करना, टी को सिलेक्ट करना। टी हमारे पास कितने हैं, 2 है। पहले स्थान पे आएगा तो एक ही ना टी, क्या आएगा, एक ही टी आएगा। बाकी गैप कितने बचे, 10, कितने बचे, 10 बचे। 10 में से एम को बैठाने का तरीका, ए को बैठाने का तरीका, और टी कितना बचा, अब एक तो यहां पे आ गया, यहां पे कितना बचा, अब 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1। हो गया यहां तक, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फाउंड बाई, ठीक है, मैथमेटिक वर्ड है, उससे से हमें 4 लेटर लेने हैं और 4 लेटर से वर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में टोटल कितने वर्ड हैं, कितने, 11, ठीक है। तो पहले सेम सेम कितने हैं, MM सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद AA सेम है, फिर TT सेम है। इसके बाद क्या आता है, HEICX, 6 सेम मिल गए और 5 क्या मिल गए, डिफरेंट मिल गए। लेकिन टोटल डिफरेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक इससे ले लेंगे, एक इससे ले लेंगे, एक इससे ले लेंगे, 5 ये हो गए। टोटल क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो पहला केस लेते हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट केस। क्या है, 4 डिफरेंट वर्ड लेटर, ठीक है। 4 डिफरेंट लेटर लेते हैं। तो 4 डिफरेंट लेटर हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 है। कितने हैं, ये समझ में आया, 8 है। 8 में मुझे कितने चूज करने हैं, 4, और बाकी 4 को क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। पहला केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट और एंड 2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर 2 डिफरेंट है, कितने, 2 डिफरेंट है और 2 सेम है, 2 डिफरेंट 2 सेम है, हमारे पास कितने केस हो जाएंगे टोटल। पहले सेम वाले केस, सेम हमारे पास वर्ड कितने हैं, 3 है हमारे पास, कैसे 3 है। तो 3 में हमें क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। नहीं, 3 है, 2 डिफरेंट होने चाहिए और 2 सेम होने चाहिए। टोटल वर्ड क्या 4 होने चाहिए। 3 में से मुझे 1 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, 1 को सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि एक में क्या है, 2 है ना, टोटल में चाहिए। 3 में से 1 को सिलेक्ट करना है। उनको बैठाने का तरीका, 2 को फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, सेम वाला आ गया। क्या आ गया, सेम वाला केस आ गया। अब 2 डिफरेंट, क्या चाहिए, 2 डिफरेंट हमारे पास वर्ड कितने हैं, 5 नहीं। अगर एक इनमें से चूज करेंगे तो ये भी तो 2 तो बचेंगे ना। तो टोटल डिफरेंट हमारे पास कितने आ गए, 7। कितने आ गए, 7 में से कितने चुनने, 2 चुनने। अब कर लेते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट, 2 बैठाने का सेम तरीका हो जाएगा। 3 में से
सॉरी 2 सेम प्लस 2 सेम लेंगे। क्या लेंगे? दोनों क्या लेंगे? सेम लेंगे। क्या लेंगे? सेम लेंगे। तो 2 सेम लेने, हमारे पास सेम वर्ड कितने हैं? 3 है। 3 में से हमें कितने चुनने हैं? 2 चुनने हैं। टोटल वर्ड कितने आएंगे? 4 आएंगे। 4 में से ये 2 होंगे और ये क्या होंगे? 2